नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द इन्फोमो पे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भारत के आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। पिछली सरकारों पर इसका आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा आयात पर देश की निर्भरता को ईंधन की कीमतों में वर्तमान स्पाइक के प्रमुख कारण के रूप में रेखांकित किया है। वर्तमान में देश की कुल क्रूड आवश्यकता में आयात का हिस्सा 89% आता है, जबकि गैस के लिए यह लगभग 53% आकी गई है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार में अस्थिरता के लिए हमेशा कमजोर बनाता है। यहाँ 5 चीजों पर एक नजर है जिन्हें ईंधन की कीमतों में हालिया वृद्धि के बारे में जानना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण क्या है? ईंधन की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी के 2 प्रमुख कारण हैं: अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी और उच्च केंद्रीय और राज्य कर। महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 19.98 रुपए पर लीटर से 32.98 रुपए पर लीटर कर दिया था। इसी तरह की वृद्धि डीजल पर प्रभावित हुई थी, जहां उत्पाद शुल्क 15.83 रुपए पर लीटर से 31.83 रुपए पर लीटर तक बढ़ा दिया गया था। कई राज्य सरकारों ने भी इसी अवधि के दौरान ईंधन पर मूल्यवर्धित कर यानी कि वेट में वृद्धि की थी। क्रूड की कीमतें क्यों बढ़ रही है? अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क क्रूड की कीमतें 18 फरवरी को $65.09 पर बैरल पर देखी गई थी। अप्रैल 2020 में जब कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक मांग घट गई, तब वैश्विक स्तर पर $19 पर बैरल के हिसाब से ऐतिहासिक गिरावट देखी गई थी। कम मांग के बीच कच्चे तेल की कीमतों को आगे बढ़ाने के लिए रूस सहित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और उसके सहयोगियों ने मई 2020 में तेल उत्पादन में पर दिन 9.7 मिलियन बैरल की कटौती की थी। कीमतों को और बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ने इस साल फरवरी और मार्च के माध्यम से पर दिन 1 मिलियन बैरल से उत्पाद में कटौती करने का फैसला किया। इस कटौती को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है, जो मांग में सुधार के साथ जुड़ा हुआ है। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों ने पहले ही तेल उत्पादकों के कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को कम करने का आग्रह किया है, ताकि मूल्य संवेदनशील भारतीय उपभोक्ता को ईंधन के दाम पर राहत मिल सके। भारत में ईंधन मूल्य निर्धारण के प्रमुख घटक क्या है? ईंधन की कीमत में भाड़ा प्रभार, डीलर कमीशन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वेट जैसे विभिन्न घटक शामिल है। दिल्ली में कर लगभग 60% पेट्रोल मूल्य और 55% डीजल शुल्क में योगदान करते हैं। दिल्ली में डीलरों से भाड़ा प्रभार सहित पेट्रोल की कीमत केवल 32.10 रुपए पर लीटर आती है, जिसका मतलब है कि ड्यूटीज और डीलर कमीशन बाकी बचे भाग में योगदान करते हैं। इसी तरह डीजल पर डीलरों से वसूला जाने वाला मूल्य लगभग 33.71 रुपए पर लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 34 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 89.88 रुपए पर लीटर हो गई थी, जबकि डीजल 18 फरवरी को 32 पैसे बढ़कर 80.27 रुपए पर लीटर हो गई थी। इसमें से डीलर कमीशन पेट्रोल पर 3.68 रुपए पर लीटर और डीजल पर 2.51 रुपए पर लीटर का योगदान देता है। पड़ोसी देशों में ईंधन की कीमतें क्या है? इसी महीने की शुरुआत में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम के भारत में पेट्रोल की कीमत सीता के नेपाल और रावण की लंका से कीमत में अधिक है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर न केवल इन 2 पड़ोसी देशों बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ईंधन की कीमतें भारतीय कीमतों से नीचे है। 15 फरवरी को श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 60.29 रुपए पर लीटर, नेपाल में 69.01 रुपीस पर लीटर, पाकिस्तान में 51.12 रुपीस और बांग्लादेश में 76.43 रुपीस पर लीटर थी। इसी तरह श्रीलंका में डीजल की कीमत 38.91 रुपीस, नेपाल में 58.32 रुपीस, पाकिस्तान में 53.02 रुपीस और बांग्लादेश में 55.78 रुपीस पर लीटर है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को उनके अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों पर बेंचमार्क दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सवालों के जवाब में कहा, आमतौर पर देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें विभिन्न देशों की तुलना में अन्य कारणों से अधिक या कम होती है, जिनमें प्रचलित कर व्यवस्था और सब्सिडी की भरपाई शामिल है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।